हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम अपना क्लास 9th का कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 कावेरी बुक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है क्लास 9th में। न्यू सिलेबस, न्यू कंटेंट, एवरीथिंग इज़ न्यू। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली इसमें ना एक तो डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, एक वेब चार्ट है, इंपॉर्टेंस बतानी है रीडिंग राइटिंग की, एंड ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि टीचर और क्लासमेट्स के बीच में डिस्कस होना है कि कौन सी लैंग्वेज आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं और आप वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, आपका कोई फेवरेट एक्सपीरियंस बताओ उनके साथ। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फैमिली के बड़े बूढ़े लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन आप लोगों को जब वो देखते हैं करते हुए तो वो इन्जॉय करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ये थोड़े से वो हैं इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स जो कि इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं काफ़ी। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, बनी है। डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्कशन, ठीक है, किसी टॉपिक पे या किसी स्टोरी पे डिबेट करना, डिस्कस करना। एपिसोड्स का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ स्टोरी, जैसे कि एक स्टोरी है वो कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। कम्युनिटी, कम्युनिटी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, उनको एक कम्युनिटी बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस, की फोकस से काम करना, कोई कंसंट्रेट करना अपने काम पे। ईगरली, ईगरली का मतलब क्या होता है, ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली, दैट आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द सरप्राइज, ठीक है, मैं बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रही थी अपने सरप्राइज़ का। आफ्टर दैट कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब होता है बिलीवेबल, कि मुझे यकीन दिलाओ कि ये काम मैं क्यों करूँ। या फिर जो भी स्टोरीज़ या मूवीज़ होती हैं ना, उनमें क्या होता है कि लोग तभी देखते हैं वो जब वो स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं, उन्हें तभी वो अच्छी लगती है। जब तक वो रिलेट कर पा रहे हैं स्टोरी के साथ तब तक इट इज़ अ गुड मूवी, गुड स्टोरी, ठीक है। आफ्टर दैट गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है डायरेक्टेड। अब ये जो एक स्टोरी है, ठीक है, इसके 3 एपिसोड आएंगे और जो फर्स्ट एपिसोड है उसके बाद जो सेकंड एपिसोड है, तो सेकंड एपिसोड आया है वो फर्स्ट से लिंक्ड होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए मूवी, ठीक है। ये नहीं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं गाइडेड। तो अब अपनी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं एक 12 साल की लड़की थी तो मैं एक विलेज में नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दोज डेज, उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। सो वी यूज़ टू गेट मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो उनको जो सुबह का जो मॉर्निंग पेपर जो होता था ना, न्यूज़ पेपर, वो भी आफ्टरनून तक मिलता था। वीकली मैगजीन जो थी वो एक एक दिन लेट आती थी और वो लोग ईगरली वेट करते थे। ईगरली का मतलब एक्साइटेडली, बस के आने का वेट करते थे, जो कि पेपर, वीकली मैगजीन और पोस्ट लेके आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। उस टाइम पे ना एक पॉपुलर राइटर थी त्रिवेणी कन्नड़ लैंग्वेज की, और वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, बहुत ही अच्छी राइटर थी। उनका जो लिखने का स्टाइल होता था वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू रीड होता था, अंडरस्टैंडेबल होता था और बहुत कन्विंसिंग होता था कि लोग उनकी स्टोरीज़ पे बिलीव करने लगते थे। हर स्टोरीज़ यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उनकी स्टोरीज़ जो मोस्टली बेस्ड होती थी वो किस पे बेस्ड होती थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे, जो कि आम लोगों की ज़िंदगी में होती है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी स्टोरीज़। अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर यंग एज में ही नहीं रही थी, और अभी तक भी 40 साल के बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स पढ़ते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवल, एक उनकी नॉवल का नाम क्या था, काशी यात्रे, वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल। ओके, तो उनकी नॉवल का सीरियल ही बना दिया था कन्नड़ में, और वो वीकली आता था, उसका नाम था कर्मवीरा, ठीक है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत की स्टोरी थी ये, जिसमें कि उनका एक आर्डेंट डिज़ायर, मतलब कि नीड डिज़ायर, विच मीन्स एक ऐसी इच्छा जो कि किसी का होता नहीं कि अरे मुझे करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, वो था काशी जाने का। मोस्ट हिंदूज़ बिलीव, हिंदूज़ जो होते हैं वो लोग क्या बिलीव रखते हैं कि अगर हम वहाँ पे काशी में लॉर्ड विश्वरक को वर्शिप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। तो उन लेडी का भी यही मानना था, और उनका जो स्ट्रगल था ना वहाँ जाने का, वो इस मूवी स्टोरी में डिस्क्राइब करा गया है, नॉवल में। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑफन गर्ल, ठीक है। तो इसमें एक यंग ऑफन गर्ल भी है,
उसके बारे में बताया गया है कि उसको प्यार हो जाता है किसी से एंड उसके पास पैसे नहीं होते शादी करने के लिए। तो लास्ट में जो ओल्ड लेडी होती है ना, वो अपनी सारी सेविंग्स दे देती है और काशी नहीं जाती और बोलती है कि मेरे लिए इस बच्ची की खुशी मेरे वहाँ जाने से ज़्यादा बड़ी है। तो उसकी जो मदर है ना कृष्टिका, वो कभी ना स्कूल नहीं गई थी, तो वो चीज़ें पढ़ लिख नहीं सकती थी और हर वेडनेसडे जब मैगज़ीन आती थी तो वो नेक्स्ट एपिसोड पढ़ने के लिए उसके साथ बैठ जाती थी, वो रीड करके उनको सुनाती थी। और उस टाइम वो अपना सारा काम छोड़ती थी और बहुत फोकस के साथ, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन फोकस के साथ सुनती थी कि क्या हुआ अगले एपिसोड में। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट, और बाद में वो एंटायर टेक्स्ट रिपीट भी करती थी कि क्या था इसके अंदर, स्टोरी में क्या क्या हुआ। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने आप को नोवेल का प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर ही बता दिया था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे वो डिपिक्ट करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैप्पीनेस। तो किसी मतलब जो उनके अच्छे अच्छे वो भी होंगे ना फैंस, उनसे भी ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी वो कि क्या हुआ आगे जानने के लिए हर चीज़ स्टोरी में। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो बोलती थी कि प्लीज़ मेरे को पढ़ पढ़ के बताओ, प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ कि अगले एपिसोड में क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग वट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट टेम्पल। ठीक है, तो वो ना क्या करती थी, हर एक एपिसोड के बाद टेम्पल के कोर्ट यार्ड में बरामदे में जाके बैठ जाती थी, जहाँ पे जो बच्चे होते थे, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये बच्चे जो हैं पीछे ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और ये जो आंटियाँ ये गॉसिप कर रही हैं उसी स्टोरी के बारे में, काशी यात्रा ये सुना रही हैं बेसिकली। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। देखो लिखा है ना कि वो लेटेस्ट एपिसोड अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी और उसे कभी समझ नहीं आता था कि ये क्यों कर रही हैं, इतना क्या डिबेट है स्टोरी के अंदर, इतनी क्या बात करने की चीज़ है। अब एक बार ना वो अपने कज़न नेबरहुड विलेज में अपने कज़न की शादी में चली जाती है, कज़न्स के साथ सॉरी एक शादी में चली जाती है। और उन दिनों वेडिंग जो थी वो बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, बच्चे जो थे वो एंजॉय करते थे, कुछ भी खाते थे, पूरे पूरे दिन खेलते थे, मतलब सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब कि अपनी जो उनकी आज़ादी थी उसको ऐसे जीते थे कि बिल्कुल आखिरी बार ही आज़ाद हुए हैं ये। बिकॉज सारे जो बड़े लोग होते थे वो बिज़ी होते थे अपने अपने कामों में, तो वो भी कुछ दिन के लिए वहाँ पे गई, लेकिन वो 1 हफ़्ता रुक गई फिर वहाँ। और फिर जब वो अपने गांव वापस आई तो अपनी ग्रैंड माँ की आंखों में वो आंसू देखती है और वो इतना ज़्यादा सरप्राइज होती है, ये रो क्यों रही हैं, मैंने तो इन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, इवन हमारी इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी रोई नहीं है। तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है और पूछती है एवा सब ठीक है ना, क्या आप ठीक हो। तो वो ना उनको एवा बुलाती है, मतलब विच मीन्स की मदर, ठीक है, कन्नडा में मदर बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। शी नॉट डिड बट डिड नॉट रिप्लाई, वो सर हिला देती हैं लेकिन जवाब नहीं देती हैं किसी भी चीज़ का, तो वो समझ जाती है और उसको भूल जाती है। और फिर रात में खाना खाने के बाद ना वो लोग छत पे सोने चले जाते हैं ओपन टेरेस में, ऐसे पहले के टाइम बहुत सोते थे लोग। और समर नाइट थी, ठीक है, फुल मून आया हुआ था। एवा उसके साइड में आके बैठती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड, अफेक्शनेट मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनली जो चीज़ें कर रहा होता है ना, इमोशनली ये उसके हाथ पे सर पे हाथ फेर रही होती हैं और रियलाइज़ करती हैं, लड़की रियलाइज़ करती है फिर कि ये मुझसे कुछ तो बात करना चाहती हैं, क्या मैटर है, क्या बात है, वो पूछती है। मैंने आई वॉज अ यंग गर्ल, अब उसकी जो दादी माँ हैं वो बताती हैं कि जब मैं बहुत यंग थी ना तो मेरी मम्मी नहीं रही थी और मेरे देखभाल करने के लिए, मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो फादर थे वो बहुत ही बिजी थे एंड गॉट मैरिड अगेन, और उनकी दोबारा शादी हो गई थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों लोगों को लगता नहीं था कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब वही पुरानी सोच की लड़कियां खाना बनाने के लिए हैं, घर के काम करने के लिए हैं और लड़कों को ही पढ़ाते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो वो कभी स्कूल गई नहीं और उनकी जवानी में मतलब यंग एज में ही, छोटे में ही शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी हो गए थे और शी बिकेम वेरी बिज़ी। फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, तो वो उनके लिए खाना बनाने में, उनको फीड करने में खुश रहती थी और फिर उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो कभी कभी सोचती भी थी कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जाएँ। नेक्स्ट इज़ ओके, अब सेकेंड एपिसोड स्टार्ट हो गया स्टोरी का। आई
होप आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी स्टोरी कि दादी माँ थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। काशी यात्रे जो उसके मैगजीन होती थी, उनके एपिसोड्स आते थे और उनकी जो पोती थी वो उनको पढ़ पढ़ के सुनाती थी। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब वो बोलती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी 62 ईयर की दादी मुझ 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी वो भी आधी रात में क्यों सुना रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और यहाँ पे कोई तो रीज़न होगा उनके ये सब बोलने का। इसको इतना ही पार्ट करते हैं अभी। ओके, सो सेकेंड एपिसोड में क्या है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, अ 12-year-old, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। ठीक है, तो वो बोल रही है अब गर्ल की जो 62, मतलब उसकी जो दादी है 62-year-old की, वो उस 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ की स्टोरी आधी रात में क्यों सुना रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। तो बोलते बट मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत प्यार करती हैं और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा कि वो मेरे से ऐसे क्यों बोल रही हैं। वो उनकी फेस की तरफ देखती है। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। और वो नोटिस करती है कि वो बहुत उदास हैं, फील कर रही हैं और उनकी आंखों में आंसू भी हैं। वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी हैं जो कि हमेशा हंसती रहती हैं। इवन आज तक वो कभी भूल नहीं सकती उनके एक्सप्रेशंस उनके फेस पे। तो वो उनके ऊपर लीन करके बैठ जाती है, ऐसे सर टिका के, एंड उनका हाथ पकड़ लेती है। आवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। आवा मत रो प्लीज़, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो उसकी दादी माँ बोलती है हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज़ यूजुअल। तुम्हें पता है कि कर्मवीरा आता था और मैं मैगज़ीन खोलती थी और मैं पिक्चर्स को देखती थी और मैं स्टोरी, काशी यात्रा की स्टोरी को मैच करने का कोशिश करती थी, पर लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था क्योंकि उसमें जो लिखा था वो पढ़ नहीं पाती थी। And then many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. तो वो कई बार क्या करती थी, अपने हाथों को रब करती थी पेज पे कि उन्हें समझ आ जाए कि यू नो शी इज़ वेरी इनोसेंट। उन्हें नहीं पता कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने हाथों को रब करती थी और उन्हें लगता था कि काश मुझे समझ आ जाए। ओनली इफ आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश वो पढ़ी लिखी होती तो वो उन्हें इतना वेट नहीं करना पड़ता कि वो आएगी, मतलब उनकी पोती आएगी और उनको पढ़ के सुनाएगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। वो कहती है कि मैंने तो ये तक सोचा था कि मैं गांव में जाऊं, मतलब जिस गांव में तुम गई थी शादी के लिए, वहाँ आऊँ और तुमसे बोलूँ रीड करने को। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं यहाँ किसी से मदद मांग लूँ गांव में, बट ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता, मुझे बहुत बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता कि मैं डिपेंडेंट हूँ हर किसी पर और मैं हेल्पलेस फील करती कि मुझे तो हर किसी की ज़रूरत पड़ती है अपने काम कराने के लिए। वी वर ऑल ऑफ, बट वट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम लोग के पास इनफ है, पैसा है, सब है, लेकिन हम क्या करें उसका जब तक हम इंडिपेंडेंट ही ना बन पाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर करूँ इस चीज़ का जो गर्ल है। आवा कंटिन्यूड, उसकी ग्रैंडमदर कंटिन्यू करती है, मैंने डिसाइड करा है कि मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट तुमसे सीखूंगी कल से और मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। ठीक है, ये दशहरा है और सरस्वती पूजा हो गया रामनवमी। ठीक है, रामनवमी के टाइम पे उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि इस दिन तक वो पूरी नॉवल रीड करेंगी खुद से और इंडिपेंडेंट बनेंगी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। तो इसने उनके फेस पे एक पूरा लाइक कॉन्फिडेंस देखा था कि वो कर लेंगी, बट ये तो देखो बच्ची है तो इसने स्टिल मजाक उड़ाया उनका। क्या वाह, आप तो 62 ईयर्स की हो और अब आप अल्फ़ाबेट सीखोगे, आपके तो बाल भी पूरे जो हैं वो ग्रे हो चुके हैं। ठीक है, आपके हाथों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, रिंकल्ड हो गए हैं, आप चश्मा पहनते हो और आप किचन में काम करते हो। तो चाइल्डिशली शी मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मतलब वो उनका मजाक उड़ाती है बट वो स्माइल करती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। वो बोलती हैं कि अगर तुम्हें पता हो कि अगर तुम किसी चीज़ को लेके एकदम कोई भी चीज़ एकदम डिटर्मिनेशन से करते हो, बिल्कुल फोकस से, कॉन्फिडेंस से कि हाँ मुझे करना है और मैं कर लूँगा, तो तुम्हारे लिए कोई काम बड़ा नहीं है। हर कोई भी काम कर सकता है और कुछ भी सीखने के लिए देयर इज़ नो एज बार, कोई
एज लिमिट नहीं होती कुछ भी सीखने के लिए। अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अब वो उनको पढ़ाना शुरू कर देती है। एवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होती है। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। ओके, और जो भी जितना भी वो होमवर्क देती है उनको, चाहे ज़्यादा दे बहुत ज़्यादा दे, वो अपना सारा होमवर्क करके रखती हैं। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, और वो रीड भी कर सकती हैं, वो रिपीट भी करती हैं, राइट भी करती हैं, और वो सुनाती भी हैं उस चीज़ को। आई वॉज हर ओनली टीचर, वो उनसे ही पढ़ती थी सिर्फ, ठीक है, वो ओनली टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो उनकी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो that one day I would become a teacher in computer science and teach 100 of students. Okay, उसके बाद जब वो बड़ी हो गई ना, तो वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बन गई थी, ठीक है। तो जब वो छोटी थी उसे पता नहीं था कि वो टीचर बनेगी बड़े होके। द दशहरा फेस्टिवल केम एज़ यूजुअल, ठीक है, फेस्टिवल आ चुका था, और वो काशी यात्रा ख़रीद ली थी उसने दोबारा से, जो कि नॉवल उस टाइम पे पब्लिश हुई थी। तो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको बुलाती हैं पूजा के लिए, और उसको बिठा देती हैं एक स्टूल पे, और उसको एक गिफ्ट देती हैं, फ्रॉक का मटेरियल, ठीक है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और फिर वो एक अजीब सी चीज़ करती हैं जो कभी करी नहीं है उन्होंने। वो झुकती हैं और वो मेरे पैर छूती हैं, मतलब उस बच्ची के पैर छूती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है कि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे थोड़े ना कोई बड़ा छोटों के पैर छूता है। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स, टीचर्स, हमने हमेशा भगवान के पैर छुए, अपने बड़ों के या टीचर्स के पैर छुए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, हम उसको एक रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये अच्छा ट्रेडिशन है दूसरों को रिस्पेक्ट देना, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया आज मेरे साथ, ये सही नहीं हुआ। शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। ओह देखो कितनी अच्छी लाइन है। तो वो बोलती हैं, उसकी जो ग्रैंड माँ होती हैं, कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। अ टीचर, एक टीचर जिसने मुझे सिखाया सब कुछ, विथ सो मच अफेक्शन, इतनी चाह के साथ, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, मुझे छोड़ा नहीं कि अगर मुझे नहीं समझ आ रहा हो, दैट आई कैन रीड एनी नावल, जिससे मैं कोई भी नावल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, वो भी कम टाइम में भी। ओके, वो बोलते हैं कि मैं कोई भी नावल अब रीड कर सकती हूँ, इवन मेरे पे टाइम भी कम हो, शॉर्ट पीरियड में भी मैं रीड कर सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब वो इंडिपेंडेंट है। इट्स माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। ऐसा कहीं हमारे किताबों में या पुरानी चीज़ों में नहीं लिखा है कि टीचर को जेंडर या एज के बेसिस पे रिस्पेक्ट दो। टीचर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. Okay, तो वो भी उनको उनके फीट टच करके नमस्कार करती हैं और उनको एज अ स्टूडेंट पहला गिफ्ट देती हैं। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली लिटिल काशी यात्रे। ओह, तो उसके बाद वो उसको ओपन करती हैं और जल्दी से पढ़ लेती हैं, लिटिल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, ठीक है, जो पब्लिशर का नेम है, ठीक है, काशी यात्रा ही वो उनको गिफ्ट कर दिया। आई न्यू देन दैट ऑल माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे यकीन है कि मेरे स्टूडेंट्स ने पास कर लिया है इस फेज़ को, अपने अचीवमेंट्स कर लिए हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। आईडी यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, गुरुजी कोचिंग। यार यहाँ लिखा नहीं जा रहा, वेट, @_ गुरुजी कोचिंग _, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे।